नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 5 अप्रैल। दिन है मंगलवार। खबरों को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियां। कॉलेज की किताब में बताए गए दहेज के फायदे। शिवसेना नेता बोली, शर्म की बात, तुरंत हटाई जाए ये बुक। सोनिया गांधी का बड़ा हमला, बोली कई राज्यों में चल रहा भाजपा का विभाजनकारी एजेंडा, हम डरेंगे नहीं। राज्य सरकारों को केंद्र का फरमान, स्टेट में 33% महिला पुलिस नहीं तो फंड नहीं। थाने में 3 महिला दारोगा और 10 सिपाही जरूरी। आतंकियों के निशाने पर एक बार फिर कश्मीरी पंडित। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में 7 लोगों पर हमला। शोपियां में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मारी गोली। रक्षा क्षेत्र में बदल रही भारत की तस्वीर। जापान, कतर और इराक समेत 42 देश हुए भारतीय हथियारों के मुरीद। अब आइए खबरों को सुनते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली एक किताब की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसके पन्ने पर जो कुछ लिखा है वो लोगों को हैरान कर रहा है। दरअसल इसमें दहेज जैसी कुप्रथा के फायदों के बारे में लिखा गया है। इसे देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर ये किताब छात्रों को सिखा क्या रही है। किताब में दहेज के फायदे कुछ इस तरह लिखे हैं कि ये नई गृहस्थी बसाने में मददगार होता है, इसीलिए फ्रिज, टीवी और गद्दों जैसी चीजें दी जाती हैं। दूसरा, ये पिता की ओर से बेटी के हिस्से की जायदाद होती है। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि अच्छी बात है, दहेज के बोझ के डर से लोग अपनी बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं ताकि उन्हें बेटी की शादी में कम दहेज देना पड़े। तो वहीं शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पर इस वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, मैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से अनुरोध करती हूं कि ऐसी पुस्तकों को हटाया जाए। दहेज के फायदों का विस्तार से वर्णन करने वाली पाठ्य पुस्तक वास्तव में हमारे पाठ्यक्रम में मौजूद भी हो सकती है। यह राष्ट्र और उसके संविधान के लिए शर्म की बात है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से एक बार फिर मेरा अनुरोध है कि कृपया ऐसी पुस्तकों को तुरंत हटाया जाए। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मंगलवार सुबह कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को एकजुट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए आगे की राह पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। सोनिया ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लचीलेपन की भावना की कड़ी परीक्षा हो रही है। कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा, सत्ताधारी पार्टी देश में विभाजनकारी एजेंडा चला रही है। एजेंडे को पूरा करने के लिए भाजपा जबरन इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है। सोनिया ने कहा कि हम सभी को एक साथ खड़े होकर नफरत वाली ताकतों का सामना करना होगा। हम उन्हें हमारे समाज की एकता और सौहार्द के बंधन को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सोनिया ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए शासन का मतलब स्पष्ट रूप से भय और धमकी फैलाना है। इस तरह की धमकियां और रणनीति हमें ना तो डराएगी और ना ही चुप कराएगी और ना ही हम डरेंगे। एक दशक तक लगातार सलाह जारी करने के बाद केंद्र सरकार अब राज्यों में महिला पुलिस की भागीदारी 33% करने के लिए सख्ती बरतने की तैयारी कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जो राज्य पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 33% नहीं करेंगे, उनका मॉडर्नाइजेशन फंड रोक दिया जाएगा। केंद्र सरकार का मानना है कि बिना सख्ती के राज्य सरकारें गंभीर नहीं हो रही, इसीलिए अगर फंड में कटौती होगी तो राज्यों में महिलाओं की भर्ती बड़े पैमाने पर होने लगेगी। गृह मंत्रालय ने देश के सभी थानों में एक महिला हेल्प डेस्क कायम करने का लक्ष्य तय करा है। राज्यों से यह भी कहा गया है कि इस समय पुरुषों के खाली पदों को कन्वर्ट कर महिलाओं के लिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के अतिरिक्त पद बनाए जाएं। केंद्र सरकार का यह कदम बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 26,000 करोड़ रुपए का फंड तय किया गया है। यह फंड 2025 तक खर्च होना ही है। कोई भी राज्य फंड से वंचित नहीं होना चाहेगा। कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाने की सरकार की मुहिम के बीच आतंकी वारदातें फिर से सामने आई हैं। आतंकियों ने 2 दिन में 7 लोगों पर हमला किया और इनमें 2 कश्मीरी पंडित भी हैं। ये हमले घाटी में सुधरते हालातों के दावों पर चोट है।
शोपियां जिले के चित्रगाम में सोमवार शाम आतंकियों ने कश्मीरी पंडित सोनू कुमार बलजी पर हमला किया। उन्हें 3 गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में घायल सोनू को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल स्टोर संचालक सोनू ने 90 के दशक में आतंकवाद के चरम दौर में भी घाटी नहीं छोड़ी। वे पिछले 30 साल से कश्मीर में ही रह रहे थे। पिछले 24 घंटे में आपको बता दें, आतंकियों ने अलग अलग वारदातों में 7 लोगों को गोली मारी। पुलवामा में दूसरे राज्यों के मजदूर और श्रीनगर में 2 सीआरपीएफ जवान शामिल हैं। श्रीनगर के मैसूमा में आतंकियों के हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए। इनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने भारतीय वायुसेना को 500 किलो का बम सौंपा है। इसे जनरल पर्पस बम नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की आयुध निर्माणी में इसे तैयार किया गया। बीते करीब 8 वर्ष में भारत रक्षा क्षेत्र में न केवल खुद मजबूत हुआ, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को भी हथियार बेचने की शुरुआत कर रहा है। आइए समझें विश्व के दूसरे नंबर के हथियार आयातक ने कैसे स्वदेशी के मंत्र से अब हथियारों के निर्यात में कदम बढ़ाए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2024-25 तक रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 36,500 करोड़ किया जाए। सरकार का ध्यान स्वदेशी हथियार निर्माण पर अधिक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और 41 आयुध निर्माणी फैक्ट्रियों को मिलाकर रक्षा क्षेत्र में 7 सार्वजनिक उपक्रम यानी कि डीपीएसयू बना दिए हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक चुस्ती के साथ कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाना है। बीते 8 वर्ष में भारत के रक्षा निर्यात में करीब 6 गुना तक वृद्धि हुई है। फिलीपींस के साथ 2,770 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा मील का पत्थर साबित होगा।